शुरू है ही, अब शुरू किया जाएगा। पहले कौन सी था वो पढ़ाई, अभी विषय है जैसे हम लोग 10 में पढ़ रहे हैं, अनुकूल विषय इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कला, ये विषय इंग्लिश। विषय का नाम लिख रहे हैं क्या? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। पाठ का नाम जो है, पाठ का नाम। अब इसमें ही नहीं करना करीब बाकी बात, जिसे ही लिख रहे हैं भेजना दूर लिखे हैं ना तो पूरा बोर्ड भरते जाएंगे, फिर बोल देंगे हड़ा खा के विषय इंग्लिश का पाठ का नाम जल्दी जल्दी, फिर वही पूरा बोर्ड भरते जाएंगे। इस तरह कुछ नहीं होगा। अभी जिस कहना मतलब ये कहानी देखा जाए और तो पूरा बोर्ड भरा जाए, कहानी से बोर्ड भरना चाहिए, बोर्ड भर के ना ही। अब देख पाठ का नाम, यानी कि जब कोनो चीज़ पहले बनवे नहीं किया तो कैसे सीख लिए हैं। आखिर में अगर मान चलिए हम सीखे हैं तो किताबों में से सीखे हैं, तो मान चलिए एक बैग नहीं, जैसे कहना मतलब ये है अगर कोई सिखाने वाला ना हो तो सीख नहीं पाया जाएगा। इसलिए स्कूलों में टीचर का व्यवस्था किया जाता है। अभी स्कूल से पढ़ाई नहीं, कहना मतलब स्कूल जाए टीचर ना आए तो कुछ हो पाएगा। उसी प्रकार किताब में लिखा है, ठीक ना, शब्द का अर्थ समझना है ना, तो कुछ सिखाने वाले रहेंगे तभी ना। उसी तरह कहानी सुना जाए, यहाँ पे भर दो। पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला, ये एक आदमी का नाम है, अपने देश का नहीं है। अब भाई समझ में आ जाएगा। जैसे आप जैसे छोटा थे ना तो मंगा के देखते थे मोबाइल में, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, वैसे ही कुछ समय जैसे मान चलिए कैसे मन लगाएं, तो एक एक वीडियो आता था कि उसे सुनकर अब लगातार पूरे दिन भर बैठ पड़ेंगे। लेकिन जैसे मान चलिए वो आदमी नशा करता है, 2 घंटे का होता है ना, मान चलिए शाम को नशा किया, सुबह नशा उतर गया, वैसे ही चीज़ें हैं। बस कोई चीज़ कोई कुछ बोल दिया ना तो हम लोग को असर बस कुछ समय के लिए, जैसे मान चलिए हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, फिर 2 दिन बाद लगा बोलना, यानी कि कोई चीज़ हो गया, सब चीज़ की बात नहीं है, कुछ चीज़ हो गया और सब चीज़ का बात ये नहीं है कि मतलब अब जब मर्डर हो गया तो फिर से 2 दिन के बाद लगता है लोग बोलना, वो तो मान चलिए और ही आगे ही बढ़ते जाता है। लेकिन मान चलिए कुछ हद तक अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। वैसे ही मान चलिए अब देखते थे तो एक से एक मनो सौ जी लोग आते थे, बताते थे ऐसे मतलब कि पढ़ोगे नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो मनो ये फिर से घूमना, फिर वही माहौल है, घूमना है फिरना है, मनो अपना समय फिर वैसे ही लगे बनाना है, अपना मनो टाइम जैसे पास किया जाता है वैसे ही लगा करना। लेकिन जब तरीका मिल गया, हाँ बस पाठ का नाम देखा, ये पाठ का नाम देखने बाद हूँ पाठ का नाम देखा, हूँ पाठ का नाम, यानी कि स्कूल में जो पढ़ा रहे ऊपर ध्यान नहीं, स्कूल में एक लेसन पढ़ा है, पढ़ाने दीजिए एक लेसन, फिर दूसरा लेसन पढ़ाएंगे, जो चल रहा है चला ना, मान फीस दे रहा है तो रिजल्ट से भी मतलब है, रिजल्ट भी लेने जाना है, ठीक। तो तैयारी अब ईजा बना ला, जैसे ज़माना है मोबाइल का, तो मान चलिए मोबाइल है अपने आप से चलेगा, हम चाहेंगे तो कार्टून देखेंगे, चाहेंगे तो फिल्म देखेंगे, चाहेंगे तो पाठ का नाम मंगा के देखेंगे, बस पाठ का नाम मंगा के देख लिए, अगला पाठ का नाम मंगा के देखना है, इससे पाठ का नाम। अगर यह चीज़ नहीं होता तब जाकर मनो भेजना पड़ता है। लेकिन कौन पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला, ये इसका कोनो अर्थ नहीं है दादा, नेल्सन मंडेला का मतलब कौन चला, ये आदमी जिस हम वीडियो जिस मान लीजिए आपके सामने खड़े हैं ना, हमारा नाम करण है, वैसे एक आदमी है जो एक नाम है नेल्सन मंडेला। अभी सुना जाए पहले इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में लिखना है नेल्सन, यानी बस बोल दिया ना नेल्सन मंडेला, बस उस बात में नेल्सन मंडेला, मंडेला है, जब पूरा नाम लिख रहे हैं मंडेला, ऊपर नहीं दिक्कत है ना। हाँ देखिएगा जैसे हम कौन सी कर रहे थे, हाँ कुछ समय के लिए ही रहेगा, यानी कि जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे, अगर हमारे बोलने से आपके अंदर ये लगता है हम नहीं पढ़ी चाहिए करी चाहिए, तो बस आप खुद एहसास करेंगे, बस 2 घंटा के लिए आपके ऊपर रहेगा, उसके बाद फिर से वही चलो सुन खेला घूमना मनो, फिर यही काम शुरू हो जाएगा। यानी कि जब तक खुद से तरीका अपना लिए बस उसी पर लगे रहिए। यानी कि पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला, ये लिखना है मंडेला, मंडेला, बस इतने नहीं और ही है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पहले हेजा लिख रहे हैं लॉन्ग, लॉन्ग वॉक टू, स्कूल में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा के दिमाग ऊपर नहीं जाए, नहीं पढ़ाया गया कोनो जमाना मोबाइल के, नहीं कि हम चाहे तो कार्टून देखें, चाहे तो फिल्म देखें, चाहे तो पाठ करें, वैसे ही मंगा के देखते पूरा पाठ करना, बस देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। स्कूल में 2 लेसन पढ़ाया गया, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी कोई कापी किताब भी नहीं खरीदे। मान चलिए छुट्टी के बाद नया क्लास चलेगा, पता चले जो नया क्लास चलेगा तो आप कर रहे हैं उसी को, नहीं पाठ का नाम मंगा के देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम हेजा पूरा पाठ लिख दिए, का लिखा है वीडियो मारा है ना, वीडियो सही से पढ़ रहा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक मतलब ही वही तो नाम है, जिस हमारा नाम है करण, जिस हम बना रहे ना,
जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, तो आपका भी नाम कुछ होगा, हर वस्तुओं का कुछ नाम है। तो ऐसे डॉग मतलब कुत्ता होता है, एलिफेंट मतलब हाथी। तो इन चीज़ों का अर्थ है ना, हो सकता है इसका भी कोई अर्थ होता होगा, खोजने पर मिल जाए, ये अलग बात है। लेकिन ये नाम है नेल्सन मंडेला। ये आदमी है अपने देश का ना ही, एगो देश है जो का नाम है दक्षिण अफ्रीका। वो जाके लोग बहुत काले होते हैं, काहे कि उजा सूरज की रोशनी, मानो सूर्य भगवान बहुत तगड़ा उगते हैं, जल्दी ठंडी नहीं होता है, उतना तगड़ा कि लोग घर में हैं तो एकदम हालत ख़राब हो जाता है, तो एकदम त्वचा जला देगा ना, तब जाके ऐसा हो जाता है। अभी नहीं कि काले होते हैं तो फिर अगर उनकी गलती है, नहीं, वैसा प्रकृति है वहाँ का। भारत में मानी चलिए हर प्रकार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी है, गर्मी। कोनो तो ऐसा जगह है जहाँ 6 महीना पूरा दिन, अरे बाप रे बाप, कब रात होगवे नहीं करते, यानी कि लोग उसी में ढल गए। हाँ, है ना समय काम करबा, है ना समय आराम करबा, कहिए कोई 6 महीना रात साल भरेगा बीतता है। यानी कि अभी नहीं कि वहाँ पे कठिनाई होंगी, कठिनाइयाँ भी होंगी लेकिन वो लोग उस माहौल में ढलेंगे। अब इस पर भरा जाए ही नहीं कि इस चीज़ को पूरा बोर्ड पर भरा जाएगा, बस कहानी है, इसको बस देख लेना है। नेल्सन मंडेला है ना, पार्ट का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक मतलब ये हुआ कि बहुत समय के बाद आज़ादी मिली इनको, ये अपना जीवन मन, यानी कि आज़ादी मिली, यानी कि जैसा क्या पता चला है कि बात होने जा रहा है गुलामी की। यानी कि एक ऐसी सरकार जो पूरे देश को, जैसे 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ है, तब जाके हम लोग आज 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, आज जाकर आज़ादी की खुली सांसें ले रहे हैं, या कुछ महान क्रांतिकारियों को बलिदान देने के कारण। अगर उस माहौल में ना जाने कितने लाखों लोग क्या कर रहे थे, जी रहे थे उसी माहौल में, लेकिन कुछ निकले जिनको आज हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, कुछ सोचें कि यार ऐसे ना देश चली, आखिर में आगे बढ़े पड़ी, उनको नाम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, कुछ और बढ़े जिनको नाम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, और भी ना जाने कितनी महान क्रांतिकारियों की देने की आज हम लोग स्कूले में जाकर पढ़ पा रहे हैं। इच्छा कर रहा है कि हाँ जाकर दुकानी पर से मीट ला खरीद ले रहे हैं, मन कर रहा है कि तनी जाए अपना खेती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था पहले, खेत हमारियो है, खेत हमारिए है, काम हम ही करब, लेकिन अनाज हमारे घर ना आई जाए किसका, जो लोग हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे, वो थे अंग्रेज। कहाँ, अब अभी भी हैं अंग्रेज, हालांकि जो गुलाम बनाए थे वो नहीं है, अब उनके बाल बच्चे हैं, वो कौन देश में, वो देश का नाम है इंग्लैंड। वो क्या केवल वही लोग हैं, यानी कि वह लोग नहीं हैं, अब जो गुलाम बनाए वह नहीं हैं, उनके बाल बच्चे हैं, यानी कि कौन देश में, इंग्लैंड। वही लोग भारत को गुलाम बनाए, वही लोग फिर एक और देश को गुलाम बनाए थे, वह है दक्षिण अफ्रीका। नाम लिखा जाए इस देश का, दक्षिण अफ्रीका। जिस भारत में जैसे कहा कुछ महात्मा गांधी, जैसे बात आया यहाँ पे महात्मा गांधी के, तो हम जैसे कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ चीज़ जैसे अब इस चीज़ को हर जगह उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस मान चलिए आधा ज्ञान है, तब हमको लगेगा बस करा जन बानी तो हम ही बानी, लेकिन जिनके पास जैसे पूरा नॉलेज होता है ना, देखिएगा हमेशा अधिकतर समय विनम्र रहते हैं। जैसे देखा है कि अक्सर झुक जाते हैं वृक्ष जिसमें फल लग जाते हैं। अब देखे होंगे लिपस्टिक पेड़ हुआ है, और भी जितना नहरी किनारे पेड़ होते हैं, एकदम सीधे रहते हैं, उसमें फल लगता है, न सूर्य से ऑक्सीजन देंगे। लेकिन लीची के पेड़, आमे के पेड़, हालांकि नीबी के पेड़ भी देता है, लेकिन नीबी के पेड़ से फल नहीं मिलता है। एक बात जिस मान चलिए बोले, हम शुरू में बात बोल दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों को कुछ ही जगह लागू किया जाएगा, है ना। यानी कि जैसे आमे के पेड़ है, देखिएगा फल लग जाता है, नहीं झुक जाता है, यानी कि कुछ अंदर उसके अंदर क्वालिटी है। ये बात हम बोले कि अधजल गगरी छलकत है, यानी कि आधा ज्ञान होता है ना, बहुत ही हानिकारक होता है, या तो एकदम कुछ नहीं, नहीं तो पूरा जानकारी। बस हम लोगों को मन में कोई आके बता दिए हैं, हाउ गलत बना तो हम मान लेते हैं गलत, हाउ सही बना सही है इसी। लेकिन जैसे हम एक कहानी सुने थे, क्योंकि जैसे खान सर पढ़ा रहे थे, वही एक बार देखा हम कि महात्मा गांधी जब जेल में जाते थे, जेल में जैसे हम है ना यहाँ पर सीधा खड़ा है ना एकदम सही से, तो इसे वो बाहर रहते थे एकदम सही से खड़ा रहते थे, एकदम लोगों का हौसला बढ़ाते थे, जैसे वो चाहते थे, जैसे एकदम आगे की तैयारी उनके अंदर थी। तैयारी ये थी, अब बात किया जाएगा नेल्सन मंडेला के, हालांकि हम लोगों को वही बात करना चाहिए, लेकिन जब कहानी देखकर इस पर चला जाएगा ना, तो फिर कोनो दिक्कत नहीं हो। जैसे ये कहानी सुन रहे ना, ठीक, अब वो है हम लोग जैसे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, ये सब बोलते हैं ना, यानी कि इसको हम पहले से बचपन से ही, जैसे गांव में हर गांव पंचायत भवन होता है, वो जो झंडा पा रहा था, मनो ये चीज़ देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो मनो बस इन्हीं को जानते हैं। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जैसे हम लोग सीधे यहाँ पर खड़े हैं ना, वैसे ही जब अपने लोगों के बीच में आते सीधे, जब जैसे ही कौन सी पहले की बात जानते थे, पहले की बात ये है कि अगर हम आपको मार रहे हैं तो आप हमको मारेंगे, ठीक, तब हम क्या करेंगे, अरे हमको कैसे मार रहे लगा, हम मारा तो हम मारा, मानी चलिए आपका
सर फट गया। अब सर फट गया तो मान चलिए आपका देहांत भी हो गया। तब तक आपके भाई हैं सब, तो भाई हैं सब, तो उनके अंदर एक तरह भयावह मरले यानी कि बदला की भावना जागृत होगी। अब देखिएगा वो पहले की बात, यानी कि मान चलिए अरे बाबू वकील थे, मनो इतना पढ़े लिखे थे, वो चाहते तो वो समय एकदम जंग राजा जीते हैं सब उतर आते हैं। लेकिन अब पूरा नॉलेज तो हमको खुद नहीं मालूम है, यहाँ पे अभी नहीं बोला जाता अधजल गगरी छलका, यानी कि पूरा नॉलेज नहीं मालूम है तब वही बोले हो बोलो। यानी कि अगर हमको मालूम है मार कर तो हम तो इसका खोज नहीं किए हैं। हाँ गए स्कूल में पढ़ते पढ़ते आए, सर जी बोले मार्कर ला, तो हम कह जाने मार्कर का। तब एक बार पूछा सर मार्कर क्या होता है, तब बोला कि ही का नाम है मार्कर, तहिया से जान रहे हैं मार्कर। वैसे ही मानी चलिए वो महात्मा गांधी के समय में तो हम थे नहीं कि वही आज बता रहे हैं। कोई चीज़ मानी चलिए किताब में लिखा हुआ तो वो कुछ लोग पढ़े हैं तो उससे आज हम जान रहे हैं, तो जो जान रहे हैं मतलब वो कम से कम बताया ना कि कुछ नहीं करने से चाहिए कुछ तो किया जाए। तो जैसे ये हुआ कि कपार फाट गया, हम किसी को मार दें उसका कपार फाट गया, ठीक, किसी लड़के को, अब क्या होगा उसके भाई सब होंगे, अरे तरह और भाई मार दे हम बदला ले, अभी कहेगा कि ना ही अब हम नहीं मारे एकदम, अब वही जब बात खत्म, यानी कि हम किसी को मार दिए तो वही जब बात खत्म ना ही। अब उसके भाई सब होंगे, मान चलिए उसका देहांत हो गया, उन्हें समय पुलिस के जमाना नहीं है, तब देखिएगा क्या होगा, वो तो पुलिस के जमाना है, जेल में चल गए, तब बोरी तुरंत जेल में चले गए बना, हमारे भाई जेल में गई बा, अब जेल में ही की वजह से गई नहीं छोड़ा। यानी कि ये सब चीज़ें हम लोग के अंदर क्या है, जैसे जलन की भावना, मान चलिए बदला की भावना है, जैसे ये ऐसा आग है ना, एक बार जल जाएगी ना तो जब तक सब लोग नहीं खत्म होंगे तब तक नहीं बुझेगी। वही तरह मान चलिए कहीं आगे लग जाता है तो फायर ब्रिगेड वाला आ जाते हैं, लोग लुई चुई करत बुता देते हैं लोग, लेकिन ये ऐसा आगे एक बार लग गया ना। वैसे ही महात्मा गांधी जानते थे अगर अंग्रेज गलती किया सब उठा कर मार दे, पूरा कपार फाट जाए, लेकर तलवार मार दें तो संख्या में ज़्यादा कम है सब, लेकिन हथियार है, बंदूक है, अगर हम मारेंगे तो निश्चित है कि हमारा सपना अधूरा हो जाएगा। लेकिन भैया कोई के समय नहीं, जैसे नहीं कहा जाता है कि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, यानी कि लोहा गर्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, हालांकि इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, जैसे लोहा गर्म बनाना चाहिए। जैसे मान चलिए कि अब कायन कहिया आगी हुई, कायन कहिया लोहा गर्म हुई तब थोड़ी मारा, यानी कि उस चीज़ को बना भी रहे थे, वह इंतजार नहीं कर रहे थे, वो बना रहे थे, जैसे वो खुद लोहा गर्म कर रहे थे। और हथौड़ा अपना जैसे कहा जितना भगत जितना गर्म दल के नेता थे ना, अभी मौसम भी खराब हो रहा है, नेल्सन मंडेला बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन बात आया महात्मा गांधी को जिस सब चीज़ पर किसी पर बात किया जाए तो हथौड़े ही मानते थे किनको, जितना गर्म दल के नेता थे, जितना लोगों का खून उबाल मानते थे, उनको सोचते थे हम बचा के तो नहीं रखी कहानी बचा कर रखले बनी, जब समय आई तहिया निकलबे करब। ये थोड़ी ना कि जैसे एक बार नहीं कहा जाता चाहते तो भगत सिंह और ना जाने भगत सिंह सुखदेव गुरु और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, 3 लोग थे, फांसी दे दिया गया। महात्मा गांधी से पूछा गया, पता नहीं बात ही हम नहीं जानते हैं, मनुष्य सुने हैं तो बोल रहे हैं, कारण मतलब कुछ नहीं जानने, सोचा कि कुछ तो किया जाए। मान चलिए बात आया, हो सकता है कि हम इतना जान रहे हैं तो कोई और होंगे कुछ नहीं जान रहे होंगे, तो कम से कम इसके द्वारा तो कुछ सो सीखेंगे। वो हो सकता है कुछ लोग हमसे ज़्यादा जाने होंगे, तो हो सकता है कि मान चलिए तब हमको भी कुछ सीख मिलेगा, यानी कि एक दूसरे से सहयोग करेंगे तब नहीं रहेगा। अब सोचेंगे अरे बाप रे बाप हम ये बात बोला तो नहीं 4 मिनट सीख जाएंगे कुछ नहीं बोली, तो मान चलिए ये तरह खुद अपने अंदर दबाए रहेंगे, वो समय आएगा सबको दुनिया छोड़ के जाना, फिर कौन चीज़ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो कहने मतलब ही है तब ये क्या करते थे, हाँ मनो बचा सकते थे। कहा जाता है कि भगत महात्मा गांधी से पूछा गया तो बताइए आपके देश के लोग इनको बचा लिया जाए, तो कुछ नहीं बोला तो फांसी दे दिया गया। शायद बोल भी देंगे नहीं बचाया जाए तभी भी दे दिया गया फांसी, उनको कुछ रीज़न होगा जिससे आप समझिए कि इतना, जैसे महात्मा गांधी जब लगे कहानी सुने तो एकदम जैसे थोड़ा एकदम जैसे नहीं चढ़ सैनिकों को कुछ बोल दिया एकदम जुनून चढ़ जाता है, वैसे ही एकदम जुनून चढ़ भी जा रहा था, एकदम हंसी भी आ रहा था। हंसी ही आ रहा था, पहले हथौड़ी वाला बात की जाए, हथौड़ी इनको बनाए थे, लोहा गर्म खुद कर रहे थे कि मनो माहौल ऐसा बना रहे थे कि अंग्रेजों को इतना अपने आप में मिला जाए, अंग्रेज समझ जाए कि अरे यार महात्मा गांधी है ना, इतना ये मनो प्रसिद्ध हो गया है कि एक आवाज़ कर दे ना, जिससे जो जितने विनम्र होते हैं ना, मान चलिए जो जितना मान चलिए सीधा साधा, जैसे मान चलिए ज़्यादा है काले मतलब है गुस्सा वाला आदमी है, तो मान चलिए गुस्सा वाला भी है, अगर कौन चुनाव लड़ रहा है तो लोग समझ आए ये है ना वह जितने पहले विनम्र है, जितने के बाद फिर वो है बुद्धि आ जाएगा। यानी कि अगर हमेशा से विनम्र आते आ रहा है तो लोग समझे पहले से विनम्र बने नहीं कि जिताएगा। यानी कि कौन सी, हाँ लोहा गर्म करने वाली बात था। तो ये क्या कर रहे थे, मनुष्य माहौल बनाया, तो अंग्रेज समझ गए अरे बाप रे महात्मा गांधी को खड़ी हम लोग छू दिया जाए ना, छुआ नहीं जाए, खड़ी रे कह दिया जाए महात्मा गांधी को। वैसे तो भारत के न जाने कितने लोगों को लोग मार दिए थे, लेकिन एगोइशन सक थे महात्मा गांधी। अंग्रेज समझ अगर महात्मा गांधी को खड़ी रे कह दिया जाए तो जितना इनके समर्थक है तबाही मचा देंगे, इसलिए वो डरते भी थे।
लेकिन जब ऐसा बात था तो काहे समर्थक मार नहीं दिए सब अंग्रेजों को, ऐसा भी बात नहीं था। बाप रे बाप, कुछ हद तक वो डर रहे थे, लेकिन क्या मारा जाएगा। महात्मा गांधी बोलते हैं हमको छुए मारो सब, तेंगा बात हो पाएगा। खुद जैसे खुद अपना पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं। तो कहा मतलब पहले अब जेल में है ना हथौड़ी इन्हीं लोग को बना कर रखते थे, लेकिन हो सकता था कि आज हम लोग समझ पा रहे हैं कि यार चुप ही रहना चाहिए था उन लोगों को, है ना। हम बात कर रहे हैं, देखिएगा ही पहले भाई वाला मार दिया ना, तब उसके भाई आएंगे सब हमको मार दिए, सब हमारा भी खत्म। वैसे हमारे भी कुछ भाई, अरे बाप हमारे भाई मार रहा है, हमने मारा तो उन लोगों को मार दिया सब। हो सकता है अरे बाप रे बाप फूफा का लड़का मार दिया, अरे चलो सुन जल्दी होकर मारा सुन, तो उसको मार दे। तो हो सकता है फूफा जो लड़का उसके बहन की आग बुझने वाला नहीं है, आज जिसको मारे हैं तो कल हो सकता है हम भी अकेले भेटा जाए तो उसको मार दें सब, तो हम उसको हमको मार दें सब, फिर हमारे मन में ही रहेगा कि मार दिए हम मरनी वो मरना, बात खत्म ना ही। हम धीना मरनी है तो तेज मरना है, चला जान कहिए समय आई आवश्यकता ऐसे करत कर, अरे देखो सुन खेते जाता घेरा सुन घेरा ऐसे होगा ना। यानी महात्मा गांधी पहले इस चीज़ को पढ़ के बैठे थे, अगर लड़ाई झगड़ा करी बंदूक लेकर हम उठा के मारी, जैसे हमेशा नहीं कहा जाता है मर्द हो मर्द के जैसे रहना, काम करो बेटा जाना ही नहीं वाला, कभी नहीं कि बंदूक उठोना सीना लेकर मारे लगो, ये बस नहीं मर्दानगी। मर्दानगी मतलब ये कि आप पोजीशन में कौन स्थिति में केंगा कौन हर स्थिति को हैंडल कर पा रहे हैं कि ना ही, जैसे अब हर वक्त ये कई चीज़ से रहा जाएगा ना, बने रहना अपने अंदर उस चीज़ को दबा के रखना है। जैसे मान चलिए कि वो समय आएगा, समय बना रहे हैं वो आएगा नहीं, जैसे कहा एक वो बीच में चीज़ निकला था कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाया जाता है, ठीक ना, वही चीज़ था। तो महात्मा गांधी को जब जैसे बहुत जब क्या किया महात्मा गांधी बीच बीच में कर भी देते थे, जैसे अंग्रेज जी ना समझे सब, अरे बाप रे बाप भाई कहाँ इतना शांत रहता, जरूर कुछ भी बड़ा काम करे वाला बा। अंग्रेज यह नहीं बात समझ पाए सब, इसके वजह से महात्मा गांधी बीच बीच में आंदोलन भी करते थे। पूरा बात मन हो सकता है हम नहीं बोल पाए, तो है ना महात्मा गांधी बीच बीच में आंदोलन कर देते थे, है ना। तब क्या हुआ कि जब आंदोलन कर दिए सब, तब आंदोलन किए, तो जब आंदोलन किया, आंदोलन से पता नहीं कितना आंदोलन किया है, लेकिन यही आंदोलन में से एगो आंदोलन चल रहे हैं हम बताना, नेल्सन मंडेला हो सकता है बाद में देखा जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी की बात आया तो यही देख लिया। तो जब लगा बताना, तो जब लगे आंदोलन करना, जब ये कहें कि जैसे ये कहें महात्मा गांधी आंदोलन में कौन सी कहें, ये कहें कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए, हमारे एकदम विनम्र होकर, ये नहीं कि आज़ाद नहीं करवाएं तो गोली मार दे, ये तरह वो सब समय लगाते सब, ये बोल रहा बात ही सहा नहीं जा रहा मार दो गोली, एकदम विनम्र होकर उतना भी बना लिए थे कि बोला ना अंग्रेज केवल इनके है महात्मा कहाँ जाते रहे गधिया कहाँ जाते रहे, ये कह दिए सब ना, तो उनके पीछे ना जाने कितना भीड़ लगता था। लोग इनको अपना बापू मानते थे, जैसे ना हम लोग घर में बूढ़ बुजुर्ग होता है तो बाबा दादी कहते हैं, उसने चाहे कोई नो भी इस बच्चे से लेकर हर व्यक्ति महिला तक भी सब लोग इनके बापू मानते थे। इसलिए प्रश्न लिया जाता है महात्मा का बापू किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। यानी कि क्षेत्र में कोनो भी विवाद हो जाता तो सीधा कहा जाए जो बापू को बुला वही फैसला करेंगे, तो आते थे, तो हमेशा विनम्र रहते थे। तो कहने मतलब ये है जब आंदोलन किए तो बोले हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए, तो मान चलिए कि 5 अंगुरी है तो पाँचों बराबर नहीं है, कुछ लोग कुछ महात्मा गांधी कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन क्या महात्मा गांधी डायरेक्ट बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, बोल भी रहे होंगे कि हम ही सोचा था नहीं हमारा ही बात करा जाए तब हेंगा हो जाए देश आज़ाद। तो जिस बोला ना 5 अंगुरी पाँचों बराबर नहीं है, कुछ जैसे हम देख लिए किसी को मारते हुए तो हम सही लिए, अरे बाप रे बाहू को मारा था लोन छुड़ा देते नहीं जैसे मान चलिए हमारे भाई जैसे हमारे छोटा भाई उसको कोई मार है तो हम मान चलिए हम सही लिए चला, जैसे हम लोग मान चलिए 5 भाई हैं, जैसे हमारे छोटे भाई कोई मारा हम सही लिए चला, नहीं मारा जानो कहा है लड़ाई जा अपना अपना घर जा सुन। हो सकता है कि कोई हमारा जैसे मान चलिए और भाई हैं सब, वो आगे देख लिया सब, हो सकता है कि उसको उठा के पटक दिया, वो फिर उसका भाई आएगा इसको उठा के पटक दिया, यानी कि इससे चलता रहेगा। नहीं तब लोग जैसे मान चलिए कि हर 5 अंग्रेज पाँचों बराबर नहीं है, महात्मा गांधी तो सही लेते थे इस बात को, लेकिन हई जौन थे नेताजी सुभाष चंद्र हई लाला लाजपत राय और भी जो भगत सिंह ही लोग नहीं देख पाते थे, ये जहाँ देखते थे कि अरे बाप रे अंग्रेज उनके मारा था ना सब, डायरेक्ट जाकर ऑन द स्पॉट मार देते थे लोग। यानी कि ये जैसे तब वो अंग्रेज तब और ही मजबूती हो जाते थे सब, आके इन लोगों को मारने लगते थे सब। तो ये लोग क्या होते थे ना, ही कहा जाता है कौन छो जाओ, जैसे अपने यहाँ कोनो इतनी हो जाता है लड़ाई झगड़ा तो लोग नेपाल धो लेते हैं, मान चलिए कोनो देश, तो वैसे ही लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छुप जाते थे, फिर शांत माहौल हो जाता था, फिर निकल के आते थे, फिर मारते थे, फिर जाकर कहीं छुप जाते थे। ऐसे करते करते मनु ये तरह मनु खत्म, जिस मान चलिए वो लोग देख नहीं पाते थे, गलती इन लोगों की भी नहीं है, वैसे माहौल पाए हैं तबे नहीं लोग में हैं, तबे नहीं इसमें है। अब भगत सिंह का कौन माहौल था, इनके पापा एक बार खेती कर रहे थे तो इलाके को गोली देना पापा तो नहीं यो बोदा
बोले का हुई हो तो गोलियाँ एगो बोध बने तो यही से अवरी गोली निकली तब ना अंग्रेजन को मारल जी। बताइए वैसा माहौल पाए तो शांत रहेंगे ना ही, यानी कि वैसा माहौल पाए तब हो सकता है महात्मा गांधी दूसरा माहौल पाए तो मन उतना। तब का हुआ आंदोलन लगे करना है ना, तब आंदोलन किया हमारे देश को आज़ाद करा दीजिए। जो पीछे की जनता पहले बोल दिया 5 अंगुर यह बराबर नहीं है, जो पीछे की जनता है अवरी अरे बाप रे बाप कहीं नहीं आज़ाद करत न सुन महात्मा गांधी भूखाई बने अरे बाप रे बाप। तब ऐसे कहीं का अंग्रेज बात नहीं सुना था न सुन। तब ऐसे ही पैदल पता नहीं कहाँ से आते आते है अपने गोरखपुर में एगो जगह है जो उनका नाम है चौरा चौरी। अब कांड भी सुनेंगे, अब वह कांड की बात हो रही है, कहानी है बस ये सुनिएगा क्या हो रहा है। तब क्या होने लगा जब पूरा ही देश में बात फैल गई बाप अब देश अपना आज़ाद हो जी का हो जी का ना, ये बात छोड़िए पहले। तब जैसे मान चलिए अगर का एक मान चलिए कोनो बढ़न लोग हैं जिनसे पूरा देश चला, मान चलिए अगर हम है ना, हम लोग आम जनता है ना, अब खाली कुछ सब छोड़ दीजिए, खाली अब बस कुछ बहुत बढ़न घाव लग गया ना, बहुत होगा घर के लोग आसपास जानेंगे। लेकिन जिनसे पूरा देश चला, मान चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली सीढ़ी पर से गिर जाए ना, सीढ़ी पर से गोड़ फिसल गया तो अखबार में अरे बाप रे बाप नरेंद्र मोदी जी का अचानक में पैर फिसल गया है, ऐसा हो गया, पूरा देश जान जाएगा ना, अरे तो इनका कैसे पैर फिसल सकता है, ऐसा हो गया ना। यानी कि वैसे ही महात्मा गांधी मान चलिए पूरे देश में वैसे चर्चित व्यक्ति थे। तो जब पूरा चर्चित व्यक्ति थे तब क्या हुआ कि जब पूरा देश में पता चलो हम महात्मा गांधी आंदोलन करत नहीं, इनके हमनी के सब जन के इनके साथे रहे बा, सब लोग साथ अपना काम धाम छोड़ के एकदम साथ में रह गए, हाँ देश हमनी के आज़ाद करा जा जनता नहीं अपने देश में ऐसा सब। तो धीरा पूरा लगे ना महात्मा गांधी ऐसे हैं धीरा पूरा। तब पीछे के लोग क्या कर रहे हैं, सब जितना मान चलिए एक जगह थाना नहीं था अंग्रेजन का, सब जगह तो ठीक था। अब ऐसे एगो जगह है जाए गोरखपुर में चौरा चौरी, तो ऐजा के लोग का किए हैं कि जितना अंग्रेज थे सब शायद कौन छू ऐजा का हुआ है, जैसे उग्र हो गए ऐजा के जनता, तो उग्र हो गए तो क्या किए हैं लोग ऐजा एगो थाना, तो थाना का किए लोग शायद ना ही पहले कोनो अंग्रेज चाहे ऐजा के पुलिस जैसे चौरी चौरी कांड वाला पूरा जानकारी नहीं मालूम है, लेकिन जो जनता था का किए तो मालूम ही है कि जनता ही की है ऐजा के कि जाके पुलिस स्टेशन में क्या किए सब आग लगा दिए सब। पूरा बात क्या हुआ चौरा चौरी मनो नहीं मालूम है, लेकिन जाके जब आग लगा सब तो पूरा जवान जितना मनो अंग्रेज मरे उस संख्या गिना गया 22 अंग्रेज उस आग में जलकर ख़त्म हो गए। 22 अंग्रेज जब आग लग गया, यानी कि अभी यही जैसे मैटर ही बिगड़ गया। न जाने कितना दिन से कितना दिन से कि कब से आंदोलन हो रहा था। तो जब आंदोलन हो रहा था तब तो सब सही था, लेकिन जब जनता उग्र हो गई तब ये जैसा आंदोलन आगे बढ़ पाएगा का, फिर देश आज़ाद हो पाएगा इस तरह का। पूरा देश चाहे तो हो जाएगा, लेकिन कारण कुछ बात रहा होगा, हो सकता है कि ये लोग टांगी चलाए, लोग उन्हें हंसुआ चलाए, लोग पत्थर चलाए, लोग अंग्रेज के साथ बंदूक है, तो वो तो अपना किला पर से बैठले सबको ख़त्म कर देंगे सब। मान चलिए सब अपना हथियार भी लिए थे सब। तब क्या हुआ कि जब ये उग्र हो गया तब का किया है ये महात्मा गांधी के दिन है, सब ही हो रहा है। पहली बात तो जितना लोग पकड़े गए उनको मारा भी गया, अंग्रेज सब ये नहीं कि महात्मा गांधी खड़ी जेल में पकड़े सब। पता जैसे हमारे का मतलब ये गेहूँ के साथ घुन पिसाता कहा जाता है ना, हो सकता है कुछ लोग मारे कुछ लोग नहीं मारे, लेकिन जब उन लोगों का फौज आया उस जगह तो जितना लोग भेटाए आसपास सबको कहा कि सब बंदूकी से भून दिए सब। ना जाने कितने लोग 22 मरे सब, तो पता नहीं कितना 100 मर गए होंगे। जब सब लोग मर गए, मानो सब लोग नहीं, जब ज़्यादा लोग मर गए तब क्या हुआ कि ये महात्मा गांधी के दिन इनके जेल में लेगा सब। तो महात्मा गांधी है बाहर तो सही है एकदम ठीक ठाक सीना तान के एकदम आंदोलन करना, और जब जेल में जा रहे हैं तो एकदम जंगना तबीयत एकदम हैंगा बस कोई क्यों गए, अरे बाप रे बाप। तब लगे सब जब ज़्यादा दिन बीत गए ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अब अंग्रेज अरे अब वहीं तो 22 मिला मरल बना खून, अगर एक कुछ हो गई ना जेल में पूरा देश एक हो जाए मार के तबाह कर दिए, भले से बंदूक बांटत का। अब अंग्रेज भी डरते भी थे इस महात्मा गांधी उन्हें बना लिए थे शुरू से, उनके पास उतना नॉलेज था पहले कौन छोड़ने वाला पहले जान के बैठते। नहीं कहा जाता है कि भविष्यवाणी लोग करते हैं, उससे मान चलिए वो थे। तो उनके साथ जब लगा ऐसा होना तो जेल में डाला गया। तभी नहीं कि जेल में हम चले गए ना, जो मिलेगा तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो ख़त्म हो जाना, जो मिल रहा है तो खाए, जो पानी उनी है पिए, ऐसे रहना है। फिर जाइए समय रहेगा हाँ इतना दिन की जेल में रहना, बाहर आना, फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी को शायद सजा मिला था पता नहीं कौन साल का है, लेकिन वो जैसे एक्टिंग हाँ नहीं बोला जाता, एक्टिंग लगे करने जेलों में एक्टिंग किया लगा एकदम सही से, एकदम जैसे स्वास्थ्य अपना जैसे ख़राब करना, एकदम बीमारी पकड़े। अरे अब अंग्रेज डर महात्मा अरे गांधी कहीं नहीं कुछ खा रहा है जी, कहीं नहीं कुछ पानी, अरे कुछ खाया नहीं सर नहीं कुछ खाया, पानी भी नहीं पिया, नहीं पानी पिया। अरे यार इसका वो तो पहले ही से हड्डी में हड्डी बाजा हुआ है, कुछ हो जाएगा तो जनता उग्र हो जाएगी। बाहर देखो कितना भीड़ लगा, लोग बोल रहे महात्मा गांधी को बाहर छोड़ा, बाहर निकालो, सबको मारा जाएगा। तो अब देखो स्टेशनों के पीछे घेर ले बना सब के मारा जाए।
लेकिन अभी लोग उतना उग रहे हैं। आज़ादी तो मिला 1947 के, क्या हुआ होगा तो आज़ादी मिला वो तो पूरा जानकारी भी नहीं है। तो जब का महात्मा, अबे नेल्सन मंडेला की बात आ जाएगा, उससे वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 24 मिनट चल रहा है ना। तब क्या हुआ कि महात्मा गांधी जेल में थे, तब अंग्रेज सोचे सब सजा तो इतना दिन का मिला है, लेकिन रखा जाएगा तो बीच में इसका देहांत हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ये तरह है। तबीयत इतना ख़राब हो गया, बाहर निकल, और जब बाहर दिल में है तो नहीं, जब बाहर निकाला था फेंगा लगा सोच होकर चलना है। तब करी गांधी पहले सिग्नेचर होता है कि अगर बाहर निकाल रहे हैं, मान चलिए इनके भी कुछ पार्टी उठी था शायद नेता होता, जो कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी हो सकता है, इस समय होगी कहाँ नहीं होगी, ये तो नहीं मालूम अभी। लेकिन जैसे सिग्नेचर भी होता है कि हाँ एक बार जेल से बाहर निकालें, फिर दोबारा कोनो कांड करेंगे, कोनो मान चले आंदोलन करना है, जैसे किसी लोग को मारना है, तभी आप जेल में डाल सकते हैं। अंग्रेजों को भी कुछ नियम कानून में रहना था। तब क्या हुआ, बाहर निकाला तो यानी कि लगा सोच करने, यानी कि जेल में रही कि एक्टिंग कर रहे थे स्वास्थ्य खराब होने का, तो फिर से अपना आगे बढ़ते रहे। फिर ऐसे करत ये चाहते थे कि जितना गरम दल वाले हैं सब तहनी के बचल रह जाए, जहिया समय आई, अभी तो लोहा गरम कर रहे हैं, जैसे समय आएगा हम बोल देंगे जाओ भिड़ जा सुन, तब ख़त्म कर देना। लेकिन अब जैसे एहू में ये लोग जो देख रहे थे वैसा कदम उठा रहे। तब बात किया जाए नेल्सन मंडेला का, यानी कि ऐसे क्या साबित हुआ है कि धरती उतना करोड़ लाखों लोग थे ना, लाखों करोड़ों लोग थे, कहाँ पूरे भारत में, लेकिन कुछ लोग उसमें से हिम्मत बांध कर आगे निकले, जिसको आज महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के नाम से, और न जाने कितने महान क्रांतिकारी हैं जिनको आज हम लोग जयकारा लगा बोलो महात्मा गांधी की जय कहते हैं ना। यानी कि कुछ ऐसा काम किए हैं, यानी कि उसका जितना उस समय के लोग हैं सबका हम लोग जयकारा लगाते हैं। जितना आम नागरिक थे सबको, वही आम नागरिक में से ये भी लोग निकले ना, वो इससे थे नेल्सन मंडेला। यानी कि जो देश में ही रहते हैं, वो देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, ये पूरा नाम लिख रहे हैं अफ्रीका, वो देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। जैसे अपना देश का नाम भारत है, बगल में नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, फिर और कौन सी हो अमेरिका है, रूस है, वैसे ही है दक्षिण अफ्रीका एगो देश है। वैसा के थे नेल्सन मंडेला। तो कहा ऐसे कब मिला कि धरती पर लाखों लोग प्रतिदिन जन्म लेते हैं, प्रतिदिन मर जाते हैं, लेकिन दुनिया उससे याद करती है जो अपने देश के लिए कुछ करता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। यानी कि देखिएगा का 10 लोग का नाम ले रहे हैं, तो धरती पर 10 लोग रह रहे थे, रह रहे थे, लेकिन उतना लोग में ये लोग निकले ना, आज तो इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया। वैसे थे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के एकदम दर्दनाक, एकदम जैसे मान चलिए एगो पार्टी है, जो ना पार्टी का नाम जैसे मान चलिए बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, ये पार्टी में है, तो मान चलिए कुछ लोग इसमें नेता होंगे, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ इसमें और भी समर्थक होते हैं लोग, लेकिन पार्टी के लीडर होते हैं। जैसे बीजेपी के अमित शाह हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के मायावती हैं, वैसे ही ये लोग लीडर हैं। किसी जैसे नेता भी हैं, मान चलिए वही लीडर मतलब नेता, यानी पार्टी का अध्यक्ष है ना, यानी कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं है लोग, एकदम इन्हीं के नाम पर पार्टी है। वैसे ही है जो नेल्सन मंडेला, ये पार्टी की बात नहीं है, ये जितना लोग थे कि हमनियों को देश आज़ाद कराए के बाद, तो उमन ही सबसे जो मेन थे वो है। ये कोनो देश में रहने वाले मानो आम जनता की तरह नहीं रहते होंगे, लेकिन मान चलिए इनको ही लोग अपना नेता मानते। मान चलिए कुछ अलग क्वालिटी होगा इनके अंदर, तो इनको लोग अपना अभी यह हम लोगों का पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला तो नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब ही कि बड़ी लंबे समय के बाद आज़ादी मिली इनको, 300 साल। हाँ अभी को देखिए, हम देखे थे गूगल पर मंगा कर, क्लास 10 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, पाठ का नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मन आया वीडियो को देखकर, फिर अगला पाठ का नाम देखा, मन इसे पाठ का नाम देखते रहना है, कुछ नहीं, कोनो कठिन नहीं है। तो जब हम देखा तो उसमें बता रहे थे कि 300 साल, अब अपन ये देश कौन 100 साल रहा होगा, लेकिन 300 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी मिलती है। एमन कौन सी था, एमन ये था काले गोरे का भेद था, मनो रंग भेद नीति उसमें चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, कि जो गोरे लोग हैं उन्हीं के बच्चे स्कूल में जाएंगे, जो गोरे हैं वही फिल्म देखने जाएंगे, जो गोरे हैं वही बाजार में जाएंगे, जो गोरे हैं वही खेती करेंगे, जो काले लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। कहाँ चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में। वही में थे नेल्सन मंडेला, काले लोग, जिनको ब्लैक पीपुल, ब्लैक मैन कहा जाता है। ब्लैक मतलब काला, मैन मतलब आदमी, ब्लैक मैन कोई बात खत्म। यानी कि नेल्सन मंडेला को किस में थे, ब्लैक मैन में।
यानी कि ये सोचते थे कि यार हम लोगों के अंदर भी उन लोगों के अंदर जैसे जान है उसे हम लोगों के अंदर है, तो क्या नहीं समान अधिकार मिला। हम लोगों को अपना देश देश इन्हीं लोगों का है, खेती बाड़ी नहीं का। लेकिन ये लोग क्या करते थे, अपन ये खेती में काम नहीं करते बल्कि मजदूरी करते थे। अपन ये खेती मजदूरी, अब जितना अनाज होता था सब अंग्रेज ले जाते थे। तो अब ऐसे करत करत कबले कोई दब कर रहेगा। मान चलिए को समय आता है वैसे, तब ये लोग समय निकालें। वही में ही नेता थे। पूछा जाएगा कि हु आज नेल्सन मंडेला, तो का लिखा जाएगा पेपर में, बोले देखना वीडियो बन रहा है ना, नेल्सन 30 मिनट हो गया, चलिए ठीक है, हमको लगा कि ज़्यादा अभी तो बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है, नेल्सन मंडेला। तो अब वही में कही थे, पूछा जाएगा हु आज नेल्सन मंडेला, हो सकता है पेपर में आइए करेगा, एकदम निश्चित है आएगा, कहीं कि आएगा तो नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, ठीक। नेल्सन मंडेला हो, नेल्सन मंडेला वाज ए लीडर एंड फ्रीडम फाइटर, मतलब स्वतंत्रता सेनानी। मान चलिए देश को स्वतंत्र कराने वाले एक लोग सेनानी। यानी कि पूछेगा नेल्सन मंडेला क्या थे, तो नेल्सन मंडेला एक नेता और क्रांतिकारी थे। तो ये कहानी शुरू होने जा रहा है नेल्सन मंडेला का। तो इसमें कोनो कहानी वाली बात नहीं है, जिससे ये बताएं डायरेक्ट इस पर आया जाए कि देश कैसे आज़ाद कराए, ये तो मैंने शायद पाठ में नहीं दिया था। बस कि आज़ाद कराने के बाद जैसे क्या हुआ 300 साल के बाद, जैसे हाँ एगो अपन पार्टी बनाए ना है, अभी नई पार्टी बनाए, जैसे कहा जाता है, जैसे मान चलिए 100 लोग हैं ना, 100 लोग हैं, ठीक। मान चलिए चुनाव लड़ रहे हैं कोई, 100 लोग उस समय नहीं देखा जाएगा, 100 वोट के नजरिए से देखा जाएगा ना, अरे बा भाई 100 वोट बा हमार। वैसे ही जब ज़्यादा वोट हो जाता है, लाखों में पता नहीं को लाख पर एगो सीट बनता है, तो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में जितना आबादी था ऊपर 400 सीट वाला जगह, 400 पहले ही सीट वाला बात खत्म की, चाहे आ जाए सीट पर। तभी क्या कि हम देश नहीं आज़ाद कराएं भाई। जैसे चला था ना नियम कानून, शुरू में तो लग रहा है बड़ा खतरनाक चला था। शुरू में शायद इन लोगों को कुछ वरीयता दिया गया, चल ठीक है चुनाव लड़वा जान जितवा जान तब देश मिली, ना जितवा जान हम एक राज करब। तब का कि हिम्मत नहीं हारे, अपना लगा पूरा समाज में माहौल बनाना। ऐसे करत 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 पूरा वोट कितना था 400 सीट नहीं जा लिखा था, सीट कायन को ना लाख पे का होता है, कहा नहीं तब सीट बनता है, ये सीट वाला बात हटा जाए। अभी 400 वोट मान के चला, पूरे देश में कितना वोट 400 नहीं, 400 आदमी है तो 400 वोट ऐसा होगा। मान चलिए ये तरफ 400 सीट था, पूछेगा पेपर में कितना सीट था, तो 400 सीट था, लेकिन वोट मान लीजिए यहाँ पर जैसे गाँव में वोट पड़ता है तो वोट देखा जाता है, लेकिन जब विधायकी के और यही सांसद के चुनाव होता है तो वोट ना, तब सीट देखा। हाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, पूरे भारत में 90 सीट है, मनो इस तरह का देखा जाता है। तो 400 वोट मान लीजिए वोट। तो अब क्या हुआ, पहली बात तो मनो इनके भी कुछ लोग मारे गए देश को आज़ाद कराने में, तब इन्हीं को मनो नेता बनाया गया कि चलो तुम्हारे अंदर ज़्यादा क्वालिटी बा, सबके मनो तू आप देख कर चलते हैं, जैसे भारत महात्मा गांधी थे वैसे ही सबको ही देख कर चलते, इन्हीं को बोला गया चलिए ठीक है नेल्सन मंडेला नाम है, आप ही नेता हैं, ठीक, बाकी हम लोग जो हैं आपके सदस्य हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो ये मनो मार्गदर्शन का कार्य करते थे। तब क्या हुआ नेल्सन मंडेला गए हैं, तो पहले देख लें वीडियो कौन रहा है, चलिए सही है नेल्सन मंडेला। तब क्या हुआ, बहुत प्रयास किए, एकदम अथक प्रयास, मतलब बहुत कठिन प्रयास करने के बाद तो चुनाव लड़े। तो 400 में कोई कितना पा जाएगा तो जीत जाएगा। मान चलिए 2 पार्टी है, 201 हो गया ना तब वो जीत हो जाएगा। आधा देखना है, आधा से ज़्यादा होना चाहिए, आधा से कम है, आधा है तो शायद दोबारा चुनाव होता है, शायद कुछ और विकल्प होगा उसमें, लेकिन 400 वोट है तो इसमें मान चलिए 400 के आधा 200, अगर 201 पा गए ना तब वो जीत जाएंगे। लेकिन ये कितना पाए 272, जीत गए चुनाव नेल्सन मंडेला। हाँ कहिए कौन सन में जीता, क्या सन तो नहीं याद आ रहा है, मान चलिए हम लिख रहे हैं 272। अब यहाँ वोट लिखा है, लेकिन किताब में कौन सा सीट है, सीट वाला कितना लाख वोट पर होता है इतना ध्यान में आ रहा। मान चलिए देश है तो चलिए 100 लोग नहीं रहेंगे, वैसे पता चलेगा, ठीक है। 272 वोट पाए, यानी कि इनका अपन जीता। भी कोनो पार्टी नहीं बनाई, पार्टी भी कुछ नहीं, बाद में ज्वाइन किया पार्टी, लेकिन वो पार्टी अभी छोड़िए ना। 272 वोट पाए तो अब जाकर, हाँ देखिए पहले ही देखा जिससे हम लोगों का उम्र है ना, मान चलिए उस समय माना गया कि लोग जैसे मान चलिए वैज्ञानिक क्या मानते हैं, पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, ये समय लोगों को माना गया कि हाँ इनका 70 वर्ष उम्र है। जैसे मान चलिए हम लोग केमिकल वाली, जिस मान से बाजार से जितना सर सामान आ रहा, मान केमिकल से उसे हड्डियाँ कमजोर होती जा रही,
तो अब माना गया है कि हाँ 70 वर्ष, वैसे लोग अभी और अधिक जिएंगे, अरे 100 पार भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है 70 से। मानो मान लिया गया एक अनुपात, एक लगभग मान गया कि 70 वर्ष, वैसे ही मान लिया जाए कि वो समय 100 वर्ष में 30 वर्ष ही कहाँ बिता दिए थे जेल में लगातार ना, ये अभी नहीं कि एक बार गए 30 वर्ष रहे, ये तो ना ही एक बार गए। मान चलिए जिस महात्मा गांधी जेल चले गए, इहो आंदोलन करते हैं अंग्रेज देश आज़ाद कराओ, मानो देश छोड़ के भागो, जाओ अपने देश में जाओ, इनमें करते होंगे। तो हो सकता है इनके जो कार्यकर्ता होंगे, जैसे हो सकता है इनको आँख अंग्रेज नहीं होता है, धीरा पुरा है तो कोई आगे ठेल दिया, कोई मार दिया, तो बगल वाले लोग हैं काहे मारता रहा, वो लगता है लोग मारना। वैसे ही हो सकता है शाम धीरा सो अंग्रेज आकर रेट को, जैसे बगल वाले लोग कम, जैसे अधिक संख्या है इस समय 2-4 अंग्रेज आकर समझा रहे होंगे कि जाइए आंदोलन वापस कीजिए, लोग मार दिए होंगे। तब क्या होगा, सूचना गया होगा एकदम हेड ऑफिस, तब वहाँ से गोला बंदूक लेकर आएंगे लोग, इसको मारे होंगे लोग, नेल्सन मंडेला को जेल में किए होंगे लोग। यानी ऐसे कितना साल जेल में बिताए, प्रश्न पूछेगा, पूछ भी सकता है, नहीं कहेंगे पूछेगा तो कुछ भी करेगा। मनो तब ध्यान में रखना, 30 वर्ष नेल्सन मंडेला अपने जीवन का कितना समय जेल में व्यतीत किए हैं, 30 वर्ष का समय अपने जेल में यहाँ व्यतीत किए हैं। यहाँ पर हम लिख देना 30 वर्ष का समय। तब जब ये बात 30 वर्ष कम थोड़ी न होता है, मनो ऐसे गए, कब गए तो 2 साल रहे, कब गए 10 साल कर रहे हैं, कब गए 5 साल रहे, ऐसे कर 30 वर्ष जब व्यतीत की दिए। तब जब मनो इनके सामने आ गया कि मनो हाँ पहले से ज़्यादा करत करत गुलामी उतने सा कम होता, जिस मान चलिए ये मन यह था कि जो काला है उसके पास कोई अधिकार नहीं है, ना उसके घर के बाल बच्चे पढ़ेंगे, बस ये कि कुछ खेत है तुम्हें बस कुछ हिस्सा दिया गया, जाजन कमाजन खाजन, बाकी देश में मनो जितना धन है सब अंग्रेज़ों का होगा। अब अंग्रेज ये इसी को अपना दक्षिण अफ्रीका को अपना घर मान लेंगे। लेकिन जब 300 साल बीत गया, जब ये भी लोग एकदम अति कर दिए अंग्रेज, तो नेल्सन मंडेला जैसे महान क्रांतिकारी इस देश में जन्म लिए। और जब लगे मनो देखना अरे यार देश ऐसा है वैसा है, हम लोगों को इसको आज़ाद कराना चाहिए, तब जाकर चुनाव वाला जब व्यवस्था आ गया, तब इसमें वो भी भागीदारी नहीं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो देश आज़ाद, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मानी चलिए कि अब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, वो समय हो, अब इन्हीं समय है ना, हर घर में मानी चलिए कि बंदूक भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है, लेकिन 19 समय पूरा बंदूकिया था अंग्रेजन के पास, तो ये चाकू ले कबले दौड़े लोग, पता चलो 19 आवत में तब ले मार दिए, ऐसा था। 400 में 272 वोट पा गए सरकार, मनो ये जीत गए। तब जब जीते तो जीतने के बाद यो था, हाँ देखिए क्या हुआ था, कभी नहीं कि जीतने के बाद फिर से वो देश को ले, देश छोड़ के लोगों को भाग देश में रहना, सॉरी देखिए हम कौन सी कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं पूरा क्रांति में क्या हुआ ये नहीं मालूम है, जिससे ये चीज़ हुआ कि अधिकार हमको चाहिए, हम चुनाव जीतेंगे, है ना, जैसे हम चुनाव लड़ेंगे तो जैसे नेल्सन मंडेला जी बोला लड़ेंगे जीतेंगे तो हम लोग काले लोग हैं उनको भी अधिकार दिए जाएंगे। बस इसके लिए शायद देश को भी नहीं कि अंग्रेज छोड़ के भाग जाओ, अरे रहो ठीक है, वाइल वाला घर है तो तुम खा, हमारे जैसे अब 4 किलो गेहूँ है तो ठीक है, मान चलिए तुम लोग के देश में नहीं कुछ हो रहा है, आए हो तो रहो खाओ। मनो ये विचार था कि इनके अंदर नेल्सन, लेकिन ये चाहते हैं जीतने के बाद तो हटाए जा सो अपने देश में भागा सुन, मन करी खाइए सुन चाहे नहीं खाइए जा सुन अपने, लेकिन जी जैसे ही चाहते थे कि देश में जितना धन है आधा तुम लोग लगा दो, हम तुम भी लोग अपना जीवन यापन करो, हमें लेकिन जैसे तुम लोगों का अधिकार है वैसे हमारा भी अधिकार, हम लोग काले लोगों का भी अधिकार होना चाहिए, नेल्सन मंडेला जी बोले। तब क्या हुआ, अपना अधिकार पाने के लिए चुनाव लड़े, चुनाव जीते तब अपना अधिकार घोषित कर देंगे, हाँ हमारे जितना काले लोग हैं इन सब का भी अधिकार रहेगा देश में। तब क्या हुआ कि जब नेल्सन मंडेला चुनाव जीता, चुनाव कितना सीट पाकर जीता, वोट हम लिखे हैं, वोट मान लीजिए हम लोग समझते हैं अपने गाँव की भाषा है वोट, तो भाषा का है वैसे ही वोट जिस चुनाव में आता है वो ठंडा वोट पैबा जीतब, तो वैसे ही 400 सीट था, 272 सीट, यानी हमें वोट लिखे 272 मान चलिए वोट बोल रहा है, देखना वीडियो सही से बन रहा है ना, चलिए ठीक है सब सही है, यानी कि 272 वोट जब पा गए तब देश में पूरा खुशी का माहौल, जितने काले लोग थे बस समझ बस कर अब हमली का आज़ादी मिले जाता। तो अब क्या हुआ कि अब जीतने के बाद अब जितने गोरे लोग तब डर होगा, अरे बाप रे बाप ये तरना ही होगा ही कि जिसना होता है कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, आपको क्यों परेशान कर, क्योंकि हमारा सत्ता है, हम कुर्सी पर हैं तो हम आपको परेशान करें। फिर हो सकता है कि 5 साल के बाद बदलाव हो जाए, आप आ जाए तो फिर आप हमको नहीं परेशान करेंगे। लेकिन इनके अंदर देखिएगा सोच कौन सी था, नेल्सन मंडेला जब ये आ गए तो अंग्रेज तो डर गए सब, जिस मान चलिए अगर 2 पार्टी है, एगो पार्टी की सरकार है, एगो पार्टी की नहीं है, तो जिसका सरकार है उसको दबा कर रखेगी, मान चलिए जितना नेता है जेल में भेजेगी, तो क्या इसका बनेगा तो छोड़ेंगे सब, नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अंग्रेज समझ के सॉरी बाप रे बाप अभी जीत गया है
अब काले लोगों का फिर से अब अधिकार बढ़ जाएगा, वो हम लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा। आप मान चलिए 300 साल का बात ही है, इसी को अपना घर मान लिए थे सब। अभी नहीं है कि 300 साल की बात ही है, तो मान चलिए कि ना जाने कितनी 3 पीढ़ियाँ आई होंगी। 1 मिनट, यहाँ वीडियो बन रहा है, चलिए सही है। तब क्या हुआ, जब 272 वोट पा कर जीत गए, सीट पाए, उस समय जब वोट लिखे वोट ही बोला जाए, तब क्या हुआ, अंग्रेज अरे बाप डर गई यार, अब क्या होगा, अब हम लोग खत्म हो गए। मनो ये सब पहले लगा सोचना, तो लेकिन अब कुछ हुआ जैसे ना होता है 26 जनवरी जाता है, मन चुन लगता है, कोई नेता जीत गए तो शपथ लेते हैं, वैसे ही अब इनको भी शपथ लेना था। ये कौन चीज़ जीतते हैं, जीत के ही देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना आए, पूरे देश का राष्ट्रपति बने। वो नहीं समझ नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बना, जैसे भारत में ही सिस्टम है ना, कोई प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा, राष्ट्रपति भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, सांसद विधायक। दूसरे देशों में बहुत देश है जो महंगा नहीं होता, जैसे अमेरिका में बस एक खरी इक्के को रहेंगे जो देश चलाएंगे, वो है राष्ट्रपति, जो कहेंगे तो उन्हें पूरे देश में होगा। अब कम हो सकता है कि मान चलिए कि वही मनो जैसे बैठा बैठा हो सकता है कि और भी उसमें बांटा गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं, खरी राष्ट्रपति जो बोलेंगे तो पूरे देश में होगा। अपने देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत जोन भी हो ना, सब हैं लोग ना, नगरों में नगर पालिका, नगर निगम, सब कुछ है ना। वैसे ही जब जीते हैं तो पूरा जितना काले लोग थे सबके अंदर खुशी का माहौल हो गया। तब क्या हो गया कि मंच सजाया गया, काले गोरे लोग सब लोग आए, पूरे देश के लोग आए, इनका शपथ, जैसे इनको शपथ लेना है कि मैं जीत गया हूँ, जैसे जो भी बोला जाता है, अब मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने शासन को सुचारू रूप से चलाऊंगा, जो भी बोलना था इनको मन चलिए ही बोला जाएगा कि हम ईमानदारी से चलाएंगे, बाकी बाद में जो कुछ होता है वो तो अलग बात है। मानी चलिए कि पहले बोल दिए हैं, बोलना भी नहीं, जैसे अब होना शपथ लेना था तब का हुआ, पूरा मंच लगता है। जब जीत गए नहीं होता है, जब 15 अगस्त आता है तो हम लोग ना बस ही जब बोलते हैं, लड्डू मिल जाता है, खा लेते हैं, घर चल जाते हैं, झंडा फहर गया, बस कार्यक्रम हो गया। लेकिन जैसे दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे और भी जहाँ जैसे नेता लोग जुड़ते होंगे, वो जहाँ कमांडो लोग आते हैं, एकदम जहाज उड़ाया जाता है, तिरंगा वाला एकदम धुआं धुआं पूरा हो जाता है आसमान तिरंगा जैसे। वैसे ही उद्देश्य में क्या हुआ कि जितना विमान था, जितना जहाज था, पूरा जैसे जो झंडा था वह झंडा पूरा आसमान में लगा फहरना, दक्षिण अफ्रीका का जो झंडा था जब लगा पूरा फहरना, तब क्या हुआ कि अब देखिएगा इवन कौन कौन बात आएगा। नेल्सन मंडेला जब शपथ है ना, जब पूरा मंच सजा ना, तो खरी अब जैसे हम कुछ फंक्शन करा रहे हैं, बहुत बुलाएंगे तो पटीदार घर, पूरा गांव, रिश्तेदारी के लोग, लेकिन वो जब शपथ लिए ना, पूरा विश्व में जितना हो सकता है, उस समय भारत से भी कोई गए होंगे, पूरे विश्व में जितना देश है ना, बहुत से देशों के लोग जुट गए। अरे बाप रे बाप, नेल्सन मंडेला जीतल बना, शपथ लिए चले कर, पूरा एकदम बहुत बम्पर भीड़ लगा। तब क्या हुआ कि मंच पर आए और माला पहना गया, मनो इनको विजयी घोषित किया गया। उसके बाद शपथ भी ले लिए। शपथ लेने के बाद नहीं होता कि लोग कोई जीत गए तो सैल्यूट लगते हैं लोग मारने, वैसे जब पुलिस लोग के पास गए तो मन में सोचे का हो तो वहीं डाला हुआ 30 वर्ष जेल में डाल ले रहा मन होगा ना, तो तब नहीं कुछ कहे, मनो देख कर पुलिस वालों को देखा है, मनो बोला ना ही जगह हम बोल रहे होंगे, नहीं बोल मनो मोने में सोच क्या ये रहना लोगन जो ने 30 वर्ष जेल में डर ले रहना लोगन, बदला लेने की भावना से नहीं, मनो देख कर मुस्कुरा दिए, चलो तानी कर कौन अभी नहीं कि ये अभी एकदम वैसे ही करते हैं, फिर उन लोगों का आता है ये लोग करते हैं। अगर ये चाहे तो ये से बदलाव कर देंगे तो यानी कि आने वाला समय में वो लोग तब सोचेंगे अरे बाप रे बाप, हमने जीतेंगे तो गलत करनी है का, आई जीतल मैंने तो अच्छा करा था ना, तब हमने जीत के कहा गलत करिए, हमने कब अच्छा करें, मनो तो बदलाव हो जाएगा ना। हो सकता ना हो, ये अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से मनो ही प्रयास किए। तब क्या हुआ, तब ये डायरेक्ट बोला है कि अब देश में एक अलग संविधान, एगो संविधान बनेगा जो ने संविधान में केवल काले लोगों को ना, गोरे लोगों का भी अधिकार होगा। तब जाकर उन लोगों का आँख खुल गया है यार, हम लोग कितने गलत थे, हम लोग इनको दबा के रखते थे। बताइए इनका सरकार अगर लोग चाहे ना तो लाइनिया से खड़ा करा गोली मार देंगे सब। मान चलिए सरकार है, राष्ट्रपति बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं तो मान चलिए देश गुलाम था, जो गुलाम कराए वो देश में उपस्थित हैं, उसके सामने मौज चाहे तो कहेंगे लाइन से खड़ा हो जाए, सुन लेके बंदूकी से गोली मार देते हैं। लेकिन ये नहीं किए, वो बोला कि ठीक है आप लोग देश में रहिए, काले गोरे लोग सब लोग रहेंगे, कोई रंग भेद नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। जब एंगा बोला तो मनो एगो अलग संविधान बना, जो संविधान से आज भी दक्षिण अफ्रीका एकदम सही से चल रहा है। और आज भी वहाँ पर नेल्सन मंडेला का नाम लोग पूरे गर्व के नाम से लेते हैं। हो सकता है कुछ उनके नाम से समारोह भी होता है, जैसे हमने के 2 अक्टूबर मनाते हैं कौन सी गांधी जयंती, और भी हो सकती है जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती,
वैसे ही मान चलिए और भी कुछ होगा, वैसे ही नेल्सन और दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे ही मनाते होंगे लोग। यानी कि ऐसे ये साबित हुआ कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 300 साल कम समय नहीं होता है, यानी कि लंबे समय के बाद किंग आज़ादी मिली। अधिकार इन लोगों का छीन लिया गया था, मनो अगर ये चाहते तो इनका सरकार आया तो यह भी जो गलत थे उनको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब ये जैसे बदलाव हो गया, फिर हो सकता है कि आने वाले समय वो लोग जीते तो नहीं जीते। अब ये जैसे मनो अपने अंदर सुधार कर लिया तब कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ है, पूछा जाएगा कि हु वाज द ब्लैक प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत। जैसा कोई काला है ना, तो मान चलिए उसको डायरेक्ट नहीं बोला, जैसे एक चीज़ है हमको बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दिया जा रहा है। शायद संविधान में ऐसा माना जाता है कि जैसे जो हरिजन लोग होते हैं उनको जैसे कुछ चमार कह के नहीं बुलाएगा। जैसे भारती लिखते हैं लोग, और क्या है प्रसाद लिखते हैं लोग, दास लिखते हैं लोग, वैसे ही अभी नहीं कहा जाएगा कुछ चमार है तो ना वही नहीं बोलेगा चमार है, चमार बहंगा है, कुछ नहीं इस तरह नहीं। शायद संविधान में है कि नहीं, ये एक बार हम सुने थे इस तरह का है कि कोई मन जैसे जो नीच जैसे मान चलिए जो SC ST में आते हैं लोग, हरिजन लोग, तो ऐसे जो भी हैं लोग जैसे एक अशब्द माना जाता है कि आप उनको नाम तक नहीं बुला रहे हैं, जात तक नहीं, वैसे गाली कर। जैसे मान चलिए लोग जैसे सिंह हैं, यादव हैं, चौरसिया, तो बोला नाम ऐसा बुला सकते हैं, लेकिन इनको बोल सकते हैं कि भारतीय प्रसाद, ऐसा बोल सकते हैं, वैसा नहीं। उसी तरह वे लोग काले हैं ना, तब काले को काला नहीं बोला जाए, अश्वेत बोला जाता है। अश्वेत मतलब भी काला होता है, नहीं तो बोले नहीं तो जैसे बोला जाएगा, पूछा जाए कि किनको अधिकार नहीं प्राप्त था, तो बोल देंगे हम लोग काले लोगों के, तो काला नहीं, काला जैसे नहीं बोला जाता है कि जैसे एक गाली में आ जाएगा कि उनको जैसे गाली दिया जाए तो अश्वेत बोला जाएगा। श्वेत मतलब सफ़ेद, अश्वेत मतलब काला। यानी कि नेल्सन मंडेला फिर से क्या किए, दक्षिण अफ्रीका को अपने तपोबल, एकदम अपने कठिन परिश्रम से, केवल यही नहीं थे, मान चलिए इनके भी अंदर न जाने कितने इनके भी कुछ सदस्य रहे होंगे जो देश को आज़ाद कराने में सफल साबित हो गए। बस ये जैसा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी समय के बाद किस प्रकार आज़ादी मिलती है, कौन सिद्ध कर दिया, यानी कि देश आज़ाद गुलाम है तो आज़ाद भी हुआ। नेल्सन मंडेला थे भारत दक्षिण अफ्रीका के एक महान क्रांतिकारी। बस इसे ही प्रश्न बन सकता है। देखिएगा जब राष्ट्रपति हुए ना तो कुछ नाम भी लिए, नाम ही लिए, नाम कौन कौन लिए, ये अंग्रेजी नाम है, पता नहीं। जैसे हमारा नाम है राम, किसी करण, किसी का नाम होगा राम, मोहन, सोहन, रमेश, उमेश, ये तरह का नाम होगा, मतलब सही नाम। अब अंग्रेजन के नाम, विदेशी नाम पता नहीं किसे नटपटा होता है समय। अब नेल्सन मंडेला मान चलिए, अब तो कहानी समझ नहीं तो इनका नाम समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बड़ा नाम होता है जो एकदम नहीं होता है, जीव लबड़ा जाता है, वैसे ही बोलिए नहीं पाते ना, वैसे ही किताब में नाम था। तो बस ये समझ लेना है कि राष्ट्रपति बने, इनके जितना साथी थे तो वो लोग उपराष्ट्रपति बन गए। वो मन से एगो उपराष्ट्रपति में 2 लोग होते हैं, एगो प्रथम ना ही, एगो फर्स्ट पर, एगो सेकंड पर। तो एगो फर्स्ट पर गए, कौन कौन नाम था उन्हें ध्यान में। वैसे अपन भारत में नाम है तो तनी से सही है वो नाम, ऐसा नहीं कि बोल नहीं में पता नहीं चलेगा कि कैसे इसको बोलेंगे, क्या लिखा है। चलिए नेल्सन मंडेला मन वही था, और प्रश्न मन यह बन जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के ना ही नेल्सन मंडेला क्या थे, बस यह आ जाएगा प्रश्न। बस लिख देना नेल्सन मंडेला एक नेता और क्रांतिकारी थे। बाद में देखिए एगो पार्टी ज्वाइन किए, जो पार्टी जैसे इस समय मानी चलिए कि अपने भारत में यानी समय मानी चलिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी BJP का इस मान चलिए अधिकतर राज्यों में सरकारें हैं। तो 19 समय जैसे बहुत पुरान पार्टी माना जाता है शायद कांग्रेस पार्टी, तो एक है शीर्ष कांग्रेस नेशनल पार्टी, यानी कि NAC, हाँ NAC नेशनल कांग्रेस, पूरा नाम उसका था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। हाँ अफ्रीकी यानी कि ANC, हाँ ANC अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC। बाद में पार्टी ज्वाइन की है कि ये हमारे ज्वाइन की है, पहले देखना वीडियो बन रहा है ना सही से, चलिए सही है। पार्टी ANC लिखे है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये अफ्रीका जिसना छोटा लड़का बोलता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसा ये अफ्रीका एगो देश है अफ्रीका, नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पर समझिए बहुत पुराना पार्टी माना जाता है कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल ऐसी कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किया कि जैसे 19 में मान चलिए इतनी सही मानता जाता था कि मान चलिए कि लोग देश को जितना देश में गरीबी को मिटाने के लिए, हाँ
ये सोच है कि इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और हम अपने देश से एकदम साफ गरीबी को मिटा देंगे। बाद में यह मनो हो सकता है कि आज भी ऐसा कर रहे हो वहाँ के लोगों की, मान चलिए कि इस पर जो नियम बना दिए हैं, जो संविधान में जो नियम बना दिए हैं उसी के अनुसार आज भी चल रहा होगा साफ सुथरा। इसके बाद क्या होता है, बस यहीं तक पार्ट हो जाता है कि मनो देखिए नेल्सन मंडेला किस तरह अपने परिश्रम के बाद अपने देश को आज़ाद कराया, बाद में पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी क्यों ज्वाइन किया? ताकि यह गरीबी को देश से हटा सकें, बस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये था नेल्सन मंडेला। पाठ करना बस, अभी नहीं कि अभी यही दिन भर पूरा भीड़ा रही, बाप रे बाप। अभी सही लग रही नेल्सन मंडेला कहानी सुनने में सही लग रहा है, तो पूरा दिन भर यहीं बिता देंगे। बाकी मैथो है, कला भी देखना, रे बाप केंगा कमल का फूल बनता है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, यानी कि पाठ का नाम ही हो गया ना, बस अभी हो गया तो ठीक है।